हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक आपके अपने चैनल अकाउंट्स एडवाइस में। सो गाइज, आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं हाउ टू सेट कंपनी लोगो इन टैली प्राइम। जैसा कि आपने कई इनवॉइसेस में देखा होगा कि कंपनी का लोगो भी इनवॉइस में प्रिंट होके आता है, सेट होके आता है, तो वो इनवॉइस और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव और वैल्यूएबल लगता है, राइट। सो अगर आप भी अपनी कंपनी के इनवॉइसेस में, जैसे कि सेल इनवॉइस हो गया, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट और भी इनवॉइसेस होते हैं, उसमें अगर आप अपनी कंपनी का लोगो प्रिंट करना चाहते हैं तो आज हम आपको बताएंगे कि आप कैसे अपनी कंपनी का लोगो टैली प्राइम में सेट कर सकते हैं, अपनी इनवॉइसेस में सेट कर सकते हैं, ताकि आप भी जब अपना इनवॉइस शेयर करें अपने कस्टमर को तो वो वैल्यूएबल लगे और अच्छा लगे आपकी कंपनी के लोगों के साथ में। ओके, सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप टैली प्राइम की न्यू अपडेटेड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम ग्रुप पे भी फॉलो कर सकते हैं टैली प्राइम की न्यू अपडेटेड वीडियोस के लिए। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम आज कंपनी लोगों को सेट करना सीखेंगे टैली प्राइम में, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हमने यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली ओपन किया हुआ है, ओके। और एक कंपनी भी ऑलरेडी ओपन करी हुई है, बट मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि आपकी मल्टीपल कंपनीज आपने बनाई होती हैं टैली प्राइम में, तो आपको जिस पर्टिकुलर कंपनी पे लोगो सेट करना है पहले वो आपको सेलेक्ट करनी होती है। तो यहाँ पे आपको जाना होता है ऑल्ट के पे और यहाँ पे उसके बाद ऑप्शन आता है सेलेक्ट का, ठीक है। सेलेक्ट का यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा, आप इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको मल्टीपल कंपनीज लिस्टेड होके आ जाएंगे, जितनी भी कंपनीज मीन्स आपने उस पर्टिकुलर पाथ में बनाई हुई है। बिकॉज यहाँ पे हमें ऑप्शन भी आते हैं जैसे सेलेक्ट रिमोट कंपनी, स्पेसिफाई पाथ और सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव। तो आपको जिस भी कंपनी पे लोगो सेट करना है पहले आपको वो कंपनी सेलेक्ट करनी होती है, आप उसको ओपन करके रखिए गेटवे ऑफ टैली पे, ठीक है। तो हमने ऑलरेडी कंपनी ओपन करके रखी हुई है, वीवीवी एंड कंपनी, ठीक है। ये हमने ओपन करके रखी हुई है ऑलरेडी कंपनी। तो चलिए अब हम सीखते हैं कि हमें कैसे प्रिंट करना रहेगा, क्योंकि जो कंपनी का लोगो होता है वो हम एक पर्टिकुलर इनवॉइस से प्रिंट कर सकते हैं, उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं या फिर हम किसी को ईमेल कर सकते हैं। ये तीन मेथड हम फॉलो कर सकते हैं, प्रिंट, ईमेल और एक्सपोर्ट, ओके। तो सबसे पहले हम सीखेंगे सेल इनवॉइस पे हम अपनी कंपनी का लोगो कैसे प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद मैं बताऊंगी आपको कि आप कौन से स्पेसिफिक एक वाउचर्स पे अपना लोगो प्रिंट कर सकते हैं कंपनी का। अब हम पहले जाते हैं डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में, स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स में और स्टैटिस्टिक्स में। इसके लिए आप शॉर्टकट की भी यूज कर सकते हैं DSS, ओके। तो चलिए यहाँ से हम सबसे पहले ओपन कर लेते हैं सेल्स इनवॉइसेस। अब यहाँ पे सेल्स में आप कोई भी पर्टिकुलर इनवॉइस को ओपन कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए मैंने एक ये वाला जो इनवॉइस है वो ओपन कर लिया है, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक पार्टी का इनवॉइस ओपन कर लिया। अब हम इस पर्टिकुलर इनवॉइस पे पहले लोगो लगा के देखेंगे। पहले मैं आपको विदाउट लोगो दिखा देती हूँ कि विदाउट लोगो इनवॉइस कैसा लगता है, ठीक है। तो हम करंट इनवॉइस को अभी हम प्रिंट करेंगे, जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल P करके मैं आपको इसको प्रीव्यू करके दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये इनवॉइस कुछ इस तरीके से अभी शो कर रहा है हमें। यहाँ पे हमें कोई भी लोगो नहीं दिख रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आपको जूम करूँ तो देखिए यहाँ पे कोई लोगो नहीं है अभी, बट अब हम इसमें क्या करेंगे, अब हम इसमें लोगो सेट करेंगे, ठीक है। तो अब लोगो कैसे सेट होता है, सबसे पहले यहाँ पे आपको जाना होता है ऑल्ट P पे, क्योंकि यहाँ पे पहले लोगों की जो कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं उसको अनेबल करना होता है, ठीक है। ऑल्ट P पे हम गए यहाँ पे, उसके बाद आपको ऑप्शन आता है कॉन्फ़िगरेशन का। तो यहाँ पे आपको कॉन्फ़िगरेशन पे एंटर करना है और आप यहाँ पे देखेंगे आपको कंपनी डिटेल्स में एक ऑप्शन आता है, फर्स्ट ऑप्शन जो होता है इंक्लूड कंपनी लोगो, और अंडर ब्रैकेट उसमें लिखा है एप्लीकेबल टू प्रिंट, एक्सपोर्ट एंड ईमेल। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुकी थी कि कंपनी लोगो हमें तीन मेथड के लिए एप्लीकेबल होता है, प्रिंट हम कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं और ईमेल कर सकते हैं, ठीक है। तो अब जैसे कि हमें कंपनी लोगो को यहाँ पे सेट करना है तो हमें सबसे पहले इस ऑप्शन को अनेबल करना होगा, जो कि हम इसको करेंगे यस करके। अब जैसे ही मैंने इस पे एंटर क्लिक किया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमें एक डायलॉग बॉक्स ओपन होके आया है, जिसमें हमें कंपनी डिटेल्स के साथ कुछ अनदर ऑप्शंस दिए हुए हैं, जो कि मैं आपको वन बाय वन बताऊंगी।
अब सबसे पहले यहाँ पे है कि आपको कंपनी का लोगो अगर इंक्लूड करना है तो यहाँ पे आपको येस करना पड़ेगा, बट उससे पहले यहाँ पे कुछ रिकमेंडेशंस दी गई हैं जो आपको पढ़नी है और उसी के अकॉर्डिंग ही आपको अपनी कंपनी का लोगो यहाँ पे इन करके उसको सेट करना है, अदरवाइज आपकी कंपनी का लोगो सेट नहीं होगा टैली प्राइम में। तो उसके लिए वेरी फर्स्ट कंडीशन क्या होती है कि आपकी जो कंपनी का फॉर्मेट है या तो वो BMP होना चाहिए या फिर JPEG फाइल फॉर्मेट होना चाहिए। तो यही यहाँ पे मेंशन है, ओनली BMP एंड JPEG फाइल फॉर्मेट्स आर सपोर्टेड। ओके, तो आप जो कंपनी का आपका लोगो है वो इन दो फॉर्मेट्स के अलावा अगर किसी फॉर्मेट में होगा तो वो यहाँ पे आपका सपोर्ट नहीं करेगा और वो लोगो अपलोड नहीं हो पाएगा। उसके बाद सेकंड रिकमेंडेशन है, रिकमेंडेड फाइल साइज इज 96 पिक्सल्स इन विड्थ एंड 80 पिक्सल्स इन हाइट। तो आपका जो लोगो का साइज है मतलब वो 96 पिक्सल होना चाहिए चौड़ाई में और 80 पिक्सल होना चाहिए हाइट में, अदरवाइज इससे ज़्यादा का अगर रेजोल्यूशन रहता है तो आपका कंपनी का लोगो अपलोड यहाँ पे नहीं हो सकता। उसके बाद थर्ड यहाँ पे बताया गया है, कंपनी लोगो कैन बी प्रिंटेड ओनली ऑन स्पेसिफिक रिपोर्ट्स एंड वाउचर्स। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि कंपनी लोगो किसी पर्टिकुलर वाउचर्स पे सेट हो सकते हैं, सारे वाउचर्स पे सेट नहीं होंगे। ओके, सो अब मैं आपको बताती हूँ, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कंपनी का ये कंडीशंस हमने यहाँ पे पढ़ ली है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग ही हमें अपनी कंपनी का लोगो सेट करना है टैली प्राइम में। तो उसके लिए सबसे पहले अब हम देखते हैं लोगो को, ठीक है, जो हमने लोगो डाउनलोड किया है। देखिए मैं आपको यहाँ पे लोगो दिखाती हूँ, मैंने यहाँ पे अपनी कंपनी का लोगो डाउनलोड कर रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको इसका फाइल फॉर्मेट बताऊंगी कि वो आप कैसे चेक करेंगे। आपको इस पर राइट क्लिक करना है, ओके, और यहाँ पे जाना है आपको प्रॉपर्टीज में। तो जैसे ही आप प्रॉपर्टीज में जाएंगे आपको यहाँ पे मिल जाएगा टाइप ऑफ फाइल। तो यहीं पे आप चेक कर सकते हैं कि आपके लोगों का जो टाइप है वो कौन सा है। तो इसका जो फाइल टाइप है JPEG है, सेलेक्टेड है, राइट, जो कि अनेबल है और वो उसको रेफर कर रहा है टैली प्राइम में। ओके, तो ये JPEG फॉर्मेट है। अगर इसके अलावा BMP होता तो वो भी चल जाता, बट BMP या JPEG के अलावा कोई होगा तो वो नहीं चलता है। तो अभी हमारा जो फॉर्मेट है वो सिलेक्ट हो गया है फाइल का। अब हमें नेक्स्ट देखना है इसका पिक्सल कितना है, मतलब इसका रेजोल्यूशन कितना है। तो उसके लिए हम इसको ओपन करेंगे, ठीक है, ओपन विद पेंट। ओके, ओपन किया हमने इसको एज अ पेंट में, और अब हम इसको जाके रीसाइज करेंगे। अब देखिए रीसाइज जब हमने किया तो इसको हमें यहाँ पे दो ऑप्शन आ जाते हैं, परसेंटेज और पिक्सल, ठीक है। तो अब हमें परसेंटेज में तो करना नहीं है क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है कि हमें 90 पिक्सल चाहिए विड्थ में और 80 पिक्सल चाहिए हाइट में। तो अब हम जाहिर सी बात है हम लोग पिक्सल का ही ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अब देखिए जो इसका पहले का जो रेजोल्यूशन था वो हॉरिजॉन्टल भी 360 था और वर्टिकल भी 360 था, जबकि हमें कितना चाहिए, 90 चाहिए हमें हॉरिजॉन्टल और 96 चाहिए हमें हॉरिजॉन्टल और 80 चाहिए हमें वर्टिकल, राइट। तो हम उसी हिसाब से ही सेट करेंगे इसको। अच्छा, उससे पहले मैं आपको एक और ऑप्शन यहाँ पे बता देती हूँ, मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो। आपको इस ऑप्शन को यहाँ पे अनटिक करना होगा। अगर आप इस ऑप्शन को यहाँ पे अनटिक नहीं करते हैं तो ये ऑप्शन ऑटोमेटिकली सेम पकड़ लेता है। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल में 100 लिया तो यहाँ पे वर्टिकल में भी ऑटोमेटिकली 100 ले लेगा। तो इस हिसाब से हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हम यहाँ पे मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो को रिमूव कर देंगे, उसको अनटिक कर देंगे, और अब हम यहाँ पे लेंगे हॉरिजॉन्टल 96 पिक्सल और वर्टिकल 80 पिक्सल, ठीक है, और इसको हम कर देंगे ओके। तो अभी आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो हमारा इमेज का, हमारी लोगो का जो साइज है वो ऑटोमेटिकली हमारे रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंगली कन्वर्ट हो गया है, राइट। अब हमें इस फाइल को करना होगा सेव, और सेव करने के बाद इसे हम करेंगे अपलोड टैली प्राइम में, जो हमें सेटिंग्स दी हुई है वहाँ पे, ठीक है। फाइल में जाएंगे और अब हम इसे सेव एज करेंगे क्योंकि ऑलरेडी लोगो एक जगह सेव है। तो अब हम इसको सेव एज करेंगे क्योंकि हमने इसमें चेंजेस करे हैं। सेव एज हम JPEG पिक्चर करेंगे, ठीक है। अब हम इसको वापस से डेस्कटॉप पे ही सेव कर लेते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे इसको एक न्यू नेम देके सेव कर लिया। अब हमारा लोगो गिवन कंडीशंस के अकॉर्डिंगली सेट हो चुका है। अब मैं इसको यहाँ से कट कर दूंगी और वापस से हम लोग आ जाएंगे टैली प्राइम पे। अब देखिए जो हमारी गिवन कंडीशन थी वो हमने फुलफिल कर ली है। तो अब मैं यहाँ पे कंपनी लोगो के ऑप्शन को कर दूंगी यस, कि अब हम लोगों को सेट करना चाहते हैं। जैसे ही मैं यस करके डाउन करूंगी तो हमें इमेज पाथ आ जाएगा,
ठीक है। इमेज पाथ का मतलब है कि जहाँ पे हमारा लोगो हमने रखा हुआ है, जहाँ पे हमने उसको सेव किया हुआ है, वो वाला पाथ हमें यहाँ पे मेंशन करना है। ठीक है, हम जैसे ही उस पाथ को यहाँ पे मेंशन करेंगे तो हमारे जो लोगो का फाइल नेम है वो ऑटोमेटिकली हमें रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ओके, तो फाइल सिलेक्शन के लिए हमें यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए जाते हैं, स्पेसिफाई पाथ, सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव और शो मोर। ठीक है, तो हम यहाँ पे स्पेसिफाई पाथ भी कर सकते हैं या फिर हम ड्राइव से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको पहले बताती हूँ कि आप स्पेसिफाई पाथ कैसे करेंगे। तो आपको वापस से जाना है लोगो पे। हम ये वाला लोगो है हमारा जो हमने रेजोल्यूशन उसका रीसाइज किया था, इस पे करना है आपको राइट क्लिक और आपको जाना है प्रॉपर्टीज पे। प्रॉपर्टीज पे जाने के बाद आपको जाना है सिक्योरिटी पे और देख रहे हैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट नेम करके उसके आगे आपको पाथ आ रहा है, राइट। तो ये वाला पाथ है आपके लोगो का, जो कि है आपका स्पेसिफाई पाथ। तो आपको इसको कर लेना है पूरा सेलेक्ट और कंट्रोल सी करके आपको इसको कॉपी कर लेना है। ठीक है, पाथ को, और वापस से हम जाएंगे यहाँ पे टैली प्राइम में और आपको स्पेसिफाई पाथ पे क्लिक करना है, एंटर करना है और इस यहाँ पे आपको इस पाथ को कंट्रोल वी करके ही सेव कर देना है। ठीक है, अब देखिए जैसे ही हमने यहाँ पे इमेज पाथ डाला तो यहाँ पे हमारा इमेज ऑटोमेटिकली वो पिक कर लेगा और अब हम इस सेटिंग को भी कर देंगे कंट्रोल ए। इसका मतलब हमारा जो लोगो है वो सेट हो चुका है। ठीक है, अब जब मैं इस इनवॉइस को वापस से हम इसको प्रिंट करके प्रीव्यू करके देखेंगे कि हमारा लोगो सेट हुआ है और वो किस तरीके से विजिबल है। तो करंट इनवॉइस को प्रिंट करने के लिए मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जो शॉर्टकट की होती है वो कंट्रोल पी होती है। तो वापस से हम इसको जाएंगे कंट्रोल पी पे और हम इसको करेंगे प्रीव्यू। देखिए फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हैं हमारा जो लोगो है वो प्रिंट हो चुका है और वो विजिबल है। मैं आपको इसको जूम करके दिखाती हूँ। देखिए अब हमारा जो लोगो है वो जूम हो रखा है, राइट। इस तरीके से आपको लोगो आपका प्रिंट होके आएगा आपके इनवॉइस पे। तो ये इस सेटिंग्स के साथ आप अपना लोगो प्रिंट कर सकते हैं। अब ये हमने कर दिया सेल्स इनवॉइस पे। ठीक है, मैं इसको यहाँ से सेव कर देती हूँ। अब मैं इसको दूसरे इनवॉइस पे हम लोग चलिए करके देखते हैं। आप इसे डेबिट नोट पे कर सकते हैं। मान लीजिए कि हमने कोई भी डेबिट नोट ओपन किया, ओके, और हमने उसको कंट्रोल पी किया और प्रीव्यू किया। देखिए हमारा जो लोगो है वो प्रिंट होके आ गया है डेबिट नोट पे भी। और इसी तरीके से अब हम चेक करेंगे एक बार क्रेडिट नोट पे। कोई भी क्रेडिट नोट आप ओपन करके देख सकते हैं और कंट्रोल पी करके ही हम इसको चेक करेंगे। ओके, इस तरीके से यहाँ पे आपका लोगो प्रिंट होके आ गया है। और ऐसे ही आप इसको रिसिप्ट पे भी कर सकते हैं प्रिंट, पेमेंट पे भी कर सकते हैं, सेल इनवॉइस, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट और रिसिप्ट और पेमेंट, इस तरीके से आप अपने लोगो को प्रिंट कर सकते हैं अपने इनवॉइसेस पे और इस तरीके से आपका लोगो सेट होगा। आई होप जो आपको वे मैंने बताया है टैली प्राइम में लोगो सेट करने का आपको समझ में आया होगा। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हम लोग जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए। धन्यवाद।